दोस्तों आज एक कहानी सुनाने आया हूँ और ये कहानी ना बहुत सारी चीज़ों के आंसर करेगी आपके। बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे तो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में बहुत ही कम नंबर हैं, क्या मेरा कभी यूपीएससी नहीं होगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं तो आईआईटी या टॉप एनआईटी या बहुत टॉप किसी कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, मेरा शायद आसानी से हो जाएगा। तो मैं आपको चाहता हूँ समझाना कि ये कहानी सुनो, एक ये शाख की कहानी है। एक शाख जिसको पकड़ लिया गया, पकड़ कर टैंक में डाल दिया गया, उसकी कहानी है दोस्तों। इससे आपको थोड़ा समझ आएगा कि सक्सेस या फेलियर किस तरह से गाइड करेगा हमारे यूपीएससी के रैंक को। दोस्तों एक शार्क हुआ करती थी, उस शार्क को उठाया साइंटिस्ट ने और उठा के एक टैंक में डाल दिया। तो टैंक में डाल दिया, तो यहाँ पर अब इस शार्क की बात करें जो ये टैंक में पहुंच गई है, यहाँ पर अब खाने को कुछ तो चाहिए। तो खाने को कुछ तो चाहिए, साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको फिश देना शुरू कर दिया कि उसको फिश दे देते थे। वो बड़ी खुश, शार्क बहुत ही अच्छी अच्छी ज़िंदगी बीत रही है उसकी कि अपने आप ही फिश मिल जाती है खा लो, फिश मिल जाती है खा लो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बदलाव हुआ। शार्क और फिश को अब अलग अलग टैंक्स में कर दिया गया, बीच में एक कांच की दीवार लगा दी। कांच की दीवार लगा दी, शार्क को नहीं समझ आ रहा था ये क्या हो गया कि एक कांच की दीवार है। शार्क को लग रहा है कि अरे सब जिंदगी सेम तो है, पानी ट्रांसपेरेंट है बीच में, लेकिन कांच की दीवार आ गई थी। इस कांच की दीवार के चलते अब उस तरफ थी मछलियां और यहाँ थी शार्क। बार बार जाती मछलियां पकड़ने, फिर से टकरा जाती कांच से, फिर टक जाती, फिर से टकरा जाती। तो इस कारण शार्क बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई। इंजर्ड सिर्फ मैं कहूँगा यहाँ पे सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं हुई, मानसिक तौर से भी हो गई। और मानसिक तौर से जो इंजर्ड शुरू हुई होना, तो सैड भी होना शुरू हो गई। अब यहाँ पर इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ बताना कि इसके बाद हुआ क्या कि जब उन्होंने वो ग्लास की वॉल हटा दी और मछलियाँ थी उस तरफ, जाके शार्क पकड़ सकती थी, लेकिन शार्क रिफ्यूज्ड। शार्क के अंदर इतना डर बैठ गया था, शार्क इतना घबरा चुकी थी कि अब मछलियाँ सामने थी, उसके बावजूद भी वो चाहकर भी उनको नहीं पकड़ना चाहती थी। शार्क खुद को ही रोक चुकी थी, बांध चुकी थी। दोस्तों ऐसे ही होता है हमारे साथ बहुत बार कि कभी हमें कुछ कामयाबी मिल जाती है और हमें लगता है सब कुछ कितना आसानी से हो रहा है, कामयाबी रुक जाती है सडनली, या फिर हमारे साथ लगातार बहुत सारे फेलियर्स आ जाते हैं। अटेम्प्ट दिया, अटेम्प्ट नहीं हुआ, कहीं कोचिंग पे पढ़ने गए, नहीं अच्छा लगा, पढ़ाई नहीं अच्छी हो पाई, सब्जेक्ट से डर लगना शुरू हो गया। बहुत से बच्चे ज़िंदगी में मैथ से ऐसे डर पाल लेते हैं कि मैथ पढ़ ही नहीं पाते, कभी शायद अच्छा नहीं पढ़ाया गया होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस कारण से अटेम्प्ट करना ही बंद कर देते हैं, उस शार्क के जैसे हो जाते हैं। सामने होती हैं चीज़ें, जाके पकड़ सकता था वो शार्क, पकड़ सकती थी उस मछलियों को, लेकिन नहीं पकड़ पाते, अटेम्प्ट करना बंद कर देते हैं। इसीलिए पास्ट का सक्सेस या पास्ट का फेलियर नहीं गाइड कर सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। डेफिनेटली कल्चर बन जाता है, अंदर एक डर बैठ जाता है, उस डर से हमें आगे निकलना है। हो सकता है अच्छे टीचर्स मिलें, हो सकता है कि अच्छा कोई प्रोत्साहन मिले, मनोबल बढ़े, तो ऑटोमेटिकली रैंक भी निकले। तो इसीलिए मैं आपको इसी कहानी के साथ आज चाहता हूँ बताना कि अपने पास्ट फेलियर से अपने बिलीफ सिस्टम को इस तरह से मत बनाइए जो कि आपको पीछे धकेले। जैसे वो कहानी होती है ना एक छोटे हाथी की, वो हाथी को बचपन में अगर एक छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं जिसको वो कभी खूंटी से निकाल नहीं पाता, लेकिन जैसे जब वो बड़ा हो जाता है तब भी उसी छोटी सी रस्सी से, छोटी सी खूंटी से बंधा रहता है। दोस्तों उस रस्सी को तोड़ने का वक्त आ गया है, उस रस्सी को उखाड़ फेंकते हैं दोस्तों। फेलियर्स और पास्ट के सक्सेस वगैरह से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी का रैंक निकालते हैं। तो इसीलिए बस मैं यही चाहता हूं कि डरना ठीक है, दोस्तों डरिए जैसे मर्जी आपको लग सकता है, लेकिन अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और अटेम्प्ट करिए। मैं यहाँ पे आपको चाहूँगा बताना कि बहुत से बच्चे जाएंगे एग्जाम लिख के आएंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल यहाँ जोर देकर चाहता हूँ बताना कि अटेम्प्ट दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम मत लिखिए। मैं आपको ना इसमें एक प्लान भी समझाऊंगा और एक अंत में एक छोटी सी बात भी है मेरे पास बताने के लिए आपको एक और। तो 5 चीज़ें रहती हैं दोस्तों जो कामयाबी डिसाइड करती हैं। जो सबसे पहली चीज़ पता क्या होती है यूपीएससी में? कंटेंट। क्या आपने सिलेबस कंप्लीट किया? हर एक चीज़ का सिलेबस है, चाहे वो ऑप्शनल है, चाहे वो जीएस है, चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, कुछ ना कुछ तो हमें एक डिसाइडेड चीज़ें कवर करके जानी ही पड़ती हैं। मैंने कंटेंट की बात की, इसीलिए मैंने करंट की बात भी की। लेटेस्ट क्या चल रहा है चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। और बहुत से बच्चों को लगता है सिर्फ जीएस में पता होना चाहिए, ऑप्शनल में भी पता होना चाहिए। रेलिवेंट करंट एग्जाम्पल्स आप तभी डाल पाते हैं। टेस्ट नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कितना आता है, लगता रहेगा हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। टेस्ट करोगे एकदम से कितना दूध कितना पानी सामने आ जाता है, घबराहट होती है। अब जो बच्चे चाहते हैं रैंक निकालना वो पढ़ने बैठते हैं, एंड इसी कारण डाउट्स भी आते हैं। डाउट्स को रिजॉल्व कीजिए एंड सवाल पूछिए टीचर से कि क्या कर सकते हैं। और डाउट्स के बियॉन्ड आती हैं अनसर्टेनिटीज, होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा प्लान सही है कि नहीं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं, मेंटरिंग। ये 5 चीज़ें हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। इन्हीं 5 चीज़ों पर हम बनाते हैं अपने कोर्सेज भी। चलिए उस पर बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ।
बच्चों ने पूछा मुझसे कि कौन से ऑप्शनल से सिलेक्शन होता है, ये वो प्री का टाइम चल रहा है, मान लो कोई बच्चे लेकिन 2024-25 आगे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए हर एक सब्जेक्ट से दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन होता है। किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम है। अगर जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, अगर मैं बात करूँ सोशियोलॉजी की, 10% के आसपास है, 2019 का डेटा है जो यूपीएससी का अवेलेबल, 10% के आसपास काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेट है। एंड जैसे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, 8.5% के आसपास का सिलेक्शन रेट है, बहुत ही बढ़िया है। कहने का भाव ये है कि हर एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है ऑलमोस्ट। एक आधा सब्जेक्ट छोड़ दीजिए जिसमें बहुत ही कम बच्चे अपेयर होंगे, नहीं सिलेक्ट हुए होंगे, तो इसीलिए उनको छोड़ दें, बाकी सब से सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। हर एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करवा सकता है। कौन सा सब्जेक्ट है सर, मैं साइंस का लूँ, ह्यूमैनिटीज़ का, जो आपको पसंद है आप वही सब्जेक्ट लेंगे। ह्यूमैनिटीज़ में जैसे सोशियोलॉजी एटसेट्रा सब्जेक्ट से सिलेक्शन है, ह्यूमैनिटीज़ फिर से दिखाते हैं सिलेक्शन है, सिलेक्शन हर जगह है। इसीलिए हमें सिर्फ अपना इंटेंट सुधारना है, और इंटेंट सुधारने के साथ साथ अच्छी क्लासेस में घुसते हैं दोस्तों, अच्छी क्लासेस पढ़ते हैं। तो यही जैसे आप कहेंगे कि कुछ टॉपर्स वगैरह हैं क्या स्लीपी क्लासेस के पास, बहुत सारे हैं। मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी एड्स नहीं दे पाते, लेकिन जो टॉपर्स हैं उन्हीं के मुंह से ही आप बार बार सुनेंगे स्लीपी क्लासेस का नाम। तो इसी कारण से हम खुद को सस्टेन भी कर पाते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट कोर्सेज रखते हैं दोस्तों। हम ना सिर्फ आपको क्लासेस दे रहे हैं दोस्तों, क्लासेस के साथ में आंसर्स इवैल्यूएट करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं दोस्तों पिछले 1.5 साल का। और ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम में डाउट्स पूछिए, 1-on-1 मेंटरशिप लीजिए। टॉपर्स देखिए यहाँ पे रैंक 2 है ना, रैंक 5, सृष्टि को कौन नहीं जानता है ना, जागृति को कौन नहीं जानता। जागृति का वीडियो है, यूट्यूब से उन्होंने हमारा कंटेंट कंज्यूम किया। सृष्टि एंड लेकिन यहाँ नवदीप की बात करें, नवदीप फॉरेस्ट से जो एग्जाम को वहाँ पे क्रैक करके फॉरेस्ट ऑफिसर थे, सोशियोलॉजी क्रैक किया। ये सब पेड मॉड्यूल का पार्ट। अफनान वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स लास्ट ईयर, ये पेड मॉड्यूल का पार्ट। तो एंड देन इसी कारण से मैं आपको चाहता हूं बताना कि पेड मॉड्यूल फ्री मॉड्यूल दोनों से ही बच्चे निकलते जा रहे हैं और टॉप रैंक्स लेकर आ रहे हैं। मैं आपको यही चाहता हूं बताना कि ये हम कर पाते हैं क्योंकि इंटेंट से ही है। पॉलिटिकल साइंस में हम ऐसा कर पाते हैं और इंस्टॉलमेंट्स बनाकर हम और कोर्सेज को सस्ता कर रहे हैं। मेंटरशिप कोर्सेज को भी ले आए हम, ठीक है। मेंटरशिप कोर्सेज हैं, जीएस एटसेट्रा। आप अपने डाउट्स रिजॉल्व करवाइए, सबसे ज़रूरी है। प्री दे रहे हैं, अगर आप मान लीजिए प्री दे रहे हैं तो रैपिड रिविजन कोर्स है, लास्ट के कुछ दिन हैं, और जो टीचर्स के साथ बैठिए, साथ बैठ के पढ़िए, ठीक है। 50 जो हम अप्रॉक्सीमेटली आवर्स में 1500 टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा है लगता है आपको मेरे को थोड़ा टाइम निकाल सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ, पूरा का पूरा एक्सटेंसिव जो लेटेस्ट प्री स्पेसिफिक कोर्स है, संभव क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बंद के मत रहिए। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे थे तो एक स्पेशल बोनस चीज़ है आप सभी के लिए, ये है 30-60-90 प्लान। दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ, आगे क्या होगा। अगर कोई थोड़ा पहले बता दे तो थोड़ा ज़िंदगी सफ़र आसान हो जाता है। हो सकता है कि आप 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, हो सकता है आप लेटर कोई अटेम्प्ट दे रहे हैं, उसके बारे में आपको चाहता हूँ मैं थोड़ा सा समझाना कि जो 30-60-90 होता क्या है। जनरली ना जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं ना, पहले 30 दिन जनरली बहुत मुश्किल रहते हैं, बहुत टफ होते हैं, एंड हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम कर क्या रहे हैं ज़िंदगी में। लेकिन अगले जो 30 दिन होते हैं दोस्तों, उसमें हमारे थोड़ा होश आना शुरू होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, हमें समझ आता है कि माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, चीज़ें कंप्लीटली समझ आ रही हैं, रिटेन हो रही हैं, कहना मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारते और आने वाले 30 दिन भी अगर आप उतनी ही पुरजोर मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, जैसे हम कोर्स पढ़ाते हैं उसमें अगर आप लगे रहते हैं तो आप बाकियों से आगे निकलना शुरू हो जाते हैं। एंड इसीलिए आप बात तो समझिए कि इतने सारे बच्चे प्री लिखेंगे, इतने सारे बच्चे प्री लिखेंगे सिर्फ, लेकिन मुट्ठी भर 10-12 हज़ार को ही मेंस की कॉल आएगी। तो कौन है वो जो बाकियों से आगे निकल गए। एंड जब मेंस की कॉल के बाद, इंटरव्यू के बाद आप सिलेक्शन लेंगे फाइनली। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसको समझें, प्लान के हिसाब से चलें। जैसे ये प्लान है, अब हमारा जो बैच शुरू हो रहा है सोशियोलॉजी का 1 मई से, उसमें कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेस रहेंगी, उसके बाद हम हर हफ्ते दर हफ्ते हम लेक्चर्स कवर करते चलेंगे। पेपर 1 को हम कवर करेंगे, बीच में टेस्ट लिखते चलेंगे, हाफ लेंथ टेस्ट हैं। हाफ लेंथ टेस्ट के बीच में अगर हम हर चैप्टर को ख़त्म करते हैं, उस चैप्टर के बाद में इवैल्यूएशन के टेस्ट आ जाते हैं, है ना। फिर आधा सिलेबस पे हाफ लेंथ, फिर से इवैल्यूएशन, फिर से हाफ लेंथ टेस्ट, फिर पेपर 2 शुरू हो जाएगा। बीच में ब्रेक्स की यहाँ पर विधान रखा कि बच्चों को रुक के थोड़ा समझें कि अफरा तफरी में ख़त्म किया हुआ सिलेबस भी क्या ख़त्म किया। तो इसको हमने थोड़ा एक्सपैंडेड बनाया ताकि बच्चे आराम से चलें। जो पूरे हमारे 5 महीने के कोर्स में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना बीच में ब्रेक्स दिखती है आपको, ताकि हम अब्जॉर्ब कर सकें, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। एंड इसी कारण से दोस्तों एक ही कारण है जो कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। यूपीएससी वहाँ जाके भयंकर सवाल पूछता है, तब भी बच्चे टचवुड जाके आंसर कर पाते हैं, ठीक से बात समझ पाते हैं, ठीक है। तो अंत में हम फुल लेंथ टेस्ट भी लेकर बच्चों को थोड़ा सा फिर से चाहते हैं बताना कि यूपीएससी इस तरह के आपको पेपर में सवाल पूछ सकता है, क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। यही चीज़ें बार बार करते जा रहे हैं। और अगर अभी भी आप यहाँ पर टिके हुए हैं 30-60-90 में, आप वो लोग हैं जो 90 तक टिकते हैं,
लेट तक आप जो थोड़ा सस्टेन करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, पेशेंस रखेंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको, ठीक है। लेक्चर्स में भी पेशेंस रखनी ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ एक रिमाइंडर देना है। यहाँ पे कोट था, बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे कोट, ये मुझे लगा आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, इफ़ यू वांट समथिंग, उसके लिए आप कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, आप किसी तरह का सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, मैं एक्स्ट्रा घंटे पढ़ नहीं सकता, या मैं कोई कोर्स का पार्ट नहीं बन सकता, या मैं पीडीएफ नहीं पढ़ सकता, तो अगर आप कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, तो जो चीज़ आपको चाहिए थी वही सैक्रिफाइस हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखें कि आपको जो चीज़ चाहिए आप उसको कुर्बान करने को तैयार है। आपको रैंक चाहिए, अगर आपको थोड़ा यश चाहिए, यश कहते हैं ना इसको, कि मुझे मज़ा आएगा, रैंक आएगा मेरा, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, और मेरे पास बहुत सारे जो जॉब में जो साथ साथ एसोसिएटेड जो मेरे साथ जो रहेंगे, टास्क रहेंगे, मैं सब पूरा करता रहूँगा, लेकिन मज़ा भी तो आएगा। रैंक आया मेरा, अखबार में फ़ोटो, माता पिता कितने खुश है ना, सब अच्छा लगता है, कि यू जस्ट कैन नॉट डिनाई दैट, कि आपको कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए अगर आप वो सब चाहते हैं तो क्या कुर्बान कर रहे हैं आप, कुछ कुर्बान कर भी रहे हैं, या बस ऐसे ही ड्रीम कर रहे हैं? तो ड्रीम मत कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। तो यही बस आपको चाहता था बताना आज इस शार्क की कहानी से, कि शार्क बनिए, खुद को पहचानिए, गो ऑन अ हंट, गो फॉर द किल। आप जाके अटैक कीजिए इस एग्जाम पर, और सिर्फ पेपर मत लिखिए, अटेम्प्ट कीजिए। मैं इसी के साथ विदा लूँगा। हमारे बैचेज़ में एडमिशन्स ओपन है। हम दुनिया के, क्या रादर भारत के, हम सबसे ही मुश्किल एग्ज़ाम की तैयारी सबसे ही लो कॉस्ट पे कराते हैं, और रादर जैसे कहा जाता है सबसे जेन्युइनली प्राइस्ड कोर्सेज हमारे रहते हैं, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका पार्ट बने। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल स्टडीज़, प्रीलिम स्पेसिफिक, मेंस के आएंगे तो मेंस के कोर्सेज, हर वक्त हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट स्पेसिफिक कोर्सेज, बच्चों की टाइम की कीमत समझते हुए कोर्सेज बनाते हैं। आप भी इन कोर्सेज का पार्ट बनिए। लिंक्स हमारी वेबसाइट पर नीचे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप एनरोल कीजिए, और उससे थोड़ा माहौल बनाते हैं, थोड़ा साथ चलते हैं, इकट्ठे बैठ कर पढ़ते हैं। ऑल राइट दोस्तों, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।